Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will start from the lecture number 2, class 6, subject computer, and we will continue chapter number 1, evolution of computers. In the first lecture, 7 questions were discussed. Differentiate between the first and second generation. Today we will start from the question number 8. Question number 8 is write a short note on the electronic computers. Up to early 1930 all the computer developed were mechanical. यानी कि 1930 तक हमारे जितने भी कंप्यूटर डेवलप हुए थे वो मैकेनिक्स से बेस कर रहे थे, इलेक्ट्रॉनिकली उनका कोई ऐसा किरदार नहीं था. द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर नेम्ड एज द मार्क 1. इट्स फंक्शन बेस्ड अपॉन द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन ऑटोमेटिकली. इससे पहले जितने भी हमारे पास मार्क 1 जो था वो पहला कंप्यूटर था जिसमें हम लोग ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन कर सकते थे. इससे पहले हमारे पास जो पास्कलाइन वगैरह आए थे या हमारे पास अबैकस वगैरह थे उसमें हम लोग सिर्फ कैलकुलेशन तो कर सकते थे लेकिन उसमें कुछ ऐसा नहीं था कि एज अ कैलकुलेटर हम उनको यूज़ कर सकते. अबैकस को हम एज अ कैलकुलेटर नहीं यूज़ कर सकते. फिर पास्कलाइन आया जो को उसको हम कंप्यूटर नहीं कह सकते थे. दैट वाज द फर्स्ट कैलकुलेटर ऑफ द वर्ल्ड. आफ्टर दैट ENIC हमारे पास कंप्यूटर आए जिसमें हमारे पास फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे. उसमें हम वैक्यूम ट्यूब यूज़ करते थे. 1950 में हमारे पास सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आ गए जिसमें हम ट्रांजिस्टर यूज़ करते थे. यू हैव स्टडीज इन द प्रीवियस क्लासेस. अब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो थे वो बहुत ज़्यादा बड़े थे साइज़ में, जिसकी वजह से फर्दर डेवलपमेंट की गई और सेकेंड जनरेशन बनाए गए. अब वो पहले वाले कंप्यूटर से ज़्यादा मोर रिलायबल थे. उसके बाद उसमें ट्रांजिस्टर यूज़ किए जाते थे. उनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो उससे ज़्यादा थी. फर्दर एडवांसमेंट लेड टू द डेवलपमेंट माइक्रो प्रोसेसर चिप एंड अल्टीमेटली लैपटॉप एंड हैंड हेल्ड कंप्यूटर. फिर फर्दर जब कंप्यूटर्स के ऊपर डेवलपमेंट की गई तो हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर चिप्स जो थी वो कंप्यूटर के अंदर लगा दी गई थी. उनकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा दी गई थी, उनकी स्पीड और कॉस्ट बढ़ा दी गई थी और उनका साइज़ जो था वो रिड्यूस किया था. एज़ यू कैन सी नाउ डेज़ आजकल जितने भी कंप्यूटर आ रहे हैं साइज़ में तो वो बहुत छोटे हैं लेकिन उनकी दे आर मोर रिलायबल. उनकी स्पीड ज़्यादा है, उसके बाद उनकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा है और उनकी कॉस्ट जो है वो कम है. इसी तरह ये तमाम डेवलपमेंट कंप्यूटर्स के ऊपर की गई जिसकी वजह से आज हमारे पास जो हैं वो डिजिटल वॉचेस के अंदर भी कंप्यूटर आ गए हैं. इसको बोलते हैं डेवलपमेंट बेसिकली तमाम उस तरह की जाती है कि जो प्रीवियस जो भी हमारे पास मशीन्स होती हैं या जो भी होती हैं उनसे बेटर जो है वो मशीन्स या कैलकुलेटर या हमारे पास कंप्यूटर जो है वो उनको मार्केट में लाने के लिए डेवलपमेंट की जाती है. सो दिस इज़ अबाउट द क्वेश्चन नंबर 8. Okay, question number 9 is write the full form of the following IBM International Business Machine. These are the full form: ENIC, Electronic Numerical Integrator and Calculator. You have studied in the previous classes. Large scale integration है हमारे पास, very large scale integration है और IC integrated circuits हैं. ये different किस्म के हमारे पास integration parts हैं जो कि हमारे कंप्यूटर में फॉर डेवलपमेंट के साथ साथ यूज़ होते थे. ओके, हेयर आर सम इन्वेंशन विद द नेम ऑफ देयर इन्वेंटर्स. इन्वेंशन हमारे पास नेपियर बोन था जो कि नाम से ज़ाहिर है जॉन नेपियर की ईजाद है. स्लाइड रूल विलियम लॉर्ड फ्रेड. आपको लेक्चर नंबर 1 में मैंने बताया था कि स्लाइड रूल ईजाद हुआ था. पास्कलाइन ब्लेस पास्कल ने ईजाद किया था. टेबुलेटर या टेबुलेटिंग मशीन यू हैव स्टडीड इन द क्लास 4. ये डॉक्टर हरमन हॉलीरेथ की ईजाद है. एंड डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन इज़ द इन्वेंशन ऑफ द चार्ल्स बेबिस. ऑन दिस बेस ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ द कंप्यूटर क्योंकि उसने एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन दोनों इन्वेंट किए थे. ओके, now fill in the blanks. Napier bones could perform multiplication and the division. जॉन नेपियर की जो इन्वेंशन थी उसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों कर सकते थे. द पास्कलाइन कुड परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन बाय द रिपीटेड एडिशन. द डेवलपमेंट ऑफ द इलेक्ट्रो कंप्यूटर इज़ डिवाइडेड इनटू द 5 कंप्यूटर जनरेशन हमारे पास आ चुकी हैं. द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर मर्ज ट्रांजिस्टर टेकिंग प्लेस ऑफ द वैक्यूम ट्यूब. फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब था और सेकेंड में ट्रांजिस्टर ने उसकी जगह ले ली थी. द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन द इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ किए जाते थे. फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स हैव LSI chips as the brain. Okay, now true and false. LSI and VLSI technology are the part of the 5th generation. No, these were not the part of the 5th generation computer. The 5th generation computer were developed in the year 2000
फॉल्स है। वेक्स 1170 ICL 200 आर द एग्जाम्पल ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। ट्रू। ये डिफरेंट कंप्यूटर्स के वर्जन हैं। द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स वर स्मॉलर दैन द फर्स्ट जनरेशन। True, as I have told you in the previous lecture. So these are the true false. Students, your first chapter has been completed. Learn all these questions, fill in the blanks, true, false, full form, and do in your notebook. Till then, thank you and Allah Hafiz.